ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मेरा बचपन में। तो गूगल बॉय कौटिल्य हमारे साथ हैं, उनके दादाजी उनके ताऊ भी हमारे साथ हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कौटिल्य का बचपन इस जो बड़े चकाचौंध की दुनिया में कौटिल्य पहुंचा है वहां कहीं खो तो नहीं रहा, क्योंकि सारी दुनिया आज गूगल बॉय के नाम से जानती है कौटिल्य को। और इसके बाद अब कहीं उसका बचपन खो ना जाए, क्योंकि आम बच्चा है और बिल्कुल बच्चे की तरह है। तो कौटिल्य के दादाजी भी हैं, उनसे सवाल करते हैं। कौटिल्य के दादाजी हैं और ताऊ जी हैं। जयकिशन जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि उम्र छोटी रह गई कौटिल्य की और दिमाग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आईक्यू है, तो कहीं बाद में ये परेशानी न बन जाए इसके लिए? देखिए, पहले तो मैं इस बात के लिए आई विटनेस टीवी चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है कि जो वास्तव में एक हितैषी, किसी का भला चाहने वाला, एक उपकारी व्यक्ति उठा सकता है। तो चैनल ने बचपन की जो चिंता की है वास्तव में बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवादी हूं कि आप हमारी चिंता में शामिल हुए। जी, हम भी वही चाहते हैं। हाँ, चूंकि मैं कौटिल्य के साथ रहता हूं जी, तो मुझे इसके बारे में औरों से ज़्यादा तो पता होगा ही जी, क्योंकि ये मेरे साथ ज़्यादा समय बिताता है। तो ऐसा अभी नहीं लग रहा कि कौटिल्य का बचपन खराब हो रहा हो, क्योंकि हम भी इसको उसी तरह ट्रीट करते हैं, खिलाने में, कुदाने में, और उसी तरह बच्चा ही रखते हैं। इसके साथ मजाक करने में इसको कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी जैसा व्यवहार इसके साथ करते हैं। ये है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसा व्यवहार करेंगे तो हो सकता है इसका दिमाग कहीं दूसरी तरफ न चला जाए। और आपने जो ये मुद्दा उठाया है, ये वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको आप भी यही चाहते हैं कि जो जो उम्र अब आगे बढ़ रही है, इसको राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन अगर मिले तो जो एक कौटिल्य, जिसको जो लोग बाग इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि कौटिल्य को क्या होना चाहिए, वैसा कौटिल्य बन सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक प्रोफेसर साहब भी जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि कौटिल्य के लिए विशेष रखरखाव और देखभाल की इसकी ज़रूरत है। राजवीर जी, आप, सतीश जी, आप इसके देख रहे हैं कौटिल्य को, जो कुछ है ये भी कहा जाता है कि आपकी बहुत बड़ी देन है, तो आपको भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा इसके रखरखाव में, इसके लालन पालन में। बिल्कुल, इसका ध्यान दिया जा रहा है और हम लोग पूरा इसके ऊपर पूरा नज़र लगाए हुए हैं कि भाई इसके जो बचपन है वो भी कहीं ना जाए और इसकी पढ़ाई है वो भी बढ़िया से चलती रहे और ये आगे भी अपना उसी तरह से ग्रो करता रहे जिस हिसाब का इसके पास माइंड है, उस लेवल पे जाए जिस जैसा सब लोग, पूरी दुनिया, पूरा इंडिया इसके बारे में सोचता है। हमारी भी यही इच्छा है कि उस लेवल पे जाए जैसे पूरा इंडिया वाले लोग इसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, तो तमाम टेलीविजन चैनल्स और जो भी प्रोग्राम्स हैं, सबने कौटिल्य को गूगल बॉय बनाया, उसकी सेलिब्रिटी उसको बताया और एक कोशिश की गई अपने टीआरपी को बढ़ाने की गूगल बॉय कौटिल्य के जरिए। लेकिन हम वो सवाल उठा रहे हैं जो गूगल बॉय यानी कौटिल्य से काफ़ी करीबी रिश्ता रखता है, इसका बचपन, जो कि एक आम बच्चा नहीं रह गया। कौटिल्य असाधारण बच्चा है, विलक्षण प्रतिभा का धनी है और यही सवाल हमारा लगातार है कि कहीं इसका बचपन खो ना जाए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि कहीं इसके बचपन पे असर ना पड़ जाए, क्योंकि अब उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, पूरे देश की उम्मीदें हैं, आप लोगों की भी उम्मीदें हैं, लेकिन ये उम्मीद कहीं कुछ अलग ना ले जाए इसे, क्योंकि मन में इसकी भी इच्छाएं हैं। आगे जाकर इसका इंटरेस्ट किस ओर जाएगा, किस ओर रुझान होगा, इसे भी देखना पड़ेगा, लेकिन कहीं उस बोझ तले ना दब जाए। कहीं दादाजी, आपको ऐसा लगता है कि शायद प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होगा कौटिल्य पर? नहीं, कौटिल्य कभी प्रेशर फील ही नहीं करता, ना ही हमें ऐसा। बिल्कुल, ये तो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल मस्ती के मूड में, ना ही हमें ऐसा लगता कि कौटिल्य, स्टूडियो इसका घर है। लेकिन बात यह है कि ये इसके लिए राइट डायरेक्शन नहीं है कि कौटिल्य क्या है, इसको मैं भी नहीं जान सकता। और भी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और दूसरे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि भाई इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस डायरेक्शन में इसको कोचिंग की जाए, किस डायरेक्शन में इसको गाइडेंस दी जाए। तो हम चाहते हैं कि इसको जो एक अच्छा गुरु मिले, ताकि इसको चंद्रगुप्त की तरह तराश सके और एक ऐसा बना सके कि जो दुनिया को कुछ दे सके और देश को तो आगे ले ही जाएगा। चलिए, कौटिल्य की पढ़ाई की बात करते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कौटिल्य बाहर जाके पढ़े या फिर अपने देश में ही पढ़े? नहीं, अगर अपने देश में, अपने देश से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, और इंडिया तो पहले से भी विश्वगुरु रहा है और अब भी कोई कमी नहीं है। कमी तो सिर्फ केवल एक इच्छा शक्ति की या वो है कि देखो, हालांकि अभी कौटिल्य में जहाँ भी जाता हूँ तो सब इसको पहचान जाते हैं। तो जितने भी अच्छे शिक्षक हैं या अच्छे स्कूल्स हैं, उन्होंने भी जरूर कौटिल्य के बारे में देखा होगा, सुना होगा सब।
तो ये थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि वो स्कूल्स क्यों नहीं आगे आते ऐसे बच्चे की जिम्मेवारी उठाने के लिए, जबकि कोई ऐसी बात नहीं कि हम उनके यहाँ ये चाहें कि भाई हम फ्री में ही कराएंगे। देने वाले हुड्डा साहब हैं, सतीश जी हैं और हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कौटिल्य से पूछते हैं। कौटिल्य, जब आप कहीं जाते हैं लोग आपको घेर लेते होंगे कि देखो कौटिल्य है, गूगल बॉय है, तब आपको मन नहीं करता कि आप उतर के खेले, यहाँ से थोड़ा किनारे चले जाएं, इस भीड़ से अलग हो जाएं? हाँ, मन करता है बहुत ज्यादा। और अब तो मेरा नींद सोने का मन कर रहा है। अभी सोने का मन कर रहा है सोना नहीं, खेलने का। देखिए यही सवाल मैं आपसे कर रहा था कि बच्चे को जो मन कर रहा है वो नहीं कर पाता, क्योंकि एक लोगों ने इसे सेलिब्रिटी बना दिया है। आप मेट्रो में आ रहे थे, आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती है कौटिल्य? जल्दी बताएं कौटिल्य। कौटिल्य, कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है? क्या दादाजी का क्या बना दी? नहीं कौटिल्य, आपको कहानी कौन सी अच्छी लगती है, सबसे अच्छी कहानी? आप फिल्में देखते हैं कौटिल्य? कहानी बताओ। तो कम देखता हूँ। लेकिन कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं आपको? मेरे को क्रिश 3। क्रिश आपने देखी? क्रिश 3 अच्छी लगी क्रिश 3? और कौन सा गाना पसंद है आपको? रघुपति राघव राजा राम। एक बार गा के सुनाइए कौटिल्य, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम लोग। एक बार पहले म्यूजिक पहले एक बार गाइए, फिर हम कोशिश करेंगे आपके लिए म्यूजिक भी चलाएं। वही। हाँ, पहले एक बार गा के सुनाइए, तब उसी हिसाब से म्यूजिक चलेगा। रघुपति राघव राजा राम। ये आगे नहीं पता बस, लेकिन गाना पसंद है आपको? हाँ, पर यूट्यूब पे देख लो। हाँ, यूट्यूब पे देख लूंगा, लेकिन आपको डांस भी करना पड़ेगा। डांस करूंगा, हम्म, पर पहले गाना आते होते यार। बिल्कुल, गाना भी चलेगा। दादाजी, यही सवाल मैं कौटिल्य से मैंने पूछा। इनका भी मन करता है कि भीड़ भाड़ चकाचौंध से थोड़ा अलग निकले, खेलें। ऐसा है सतीश जी कि बच्चे अगर सेलिब्रिटी बन जाए, कोई भी सेलिब्रिटी, तो आम जीवन से बिल्कुल हट जाता है वो। अगर वो अकेलापन भी उसे चाहिए, कहीं बैठने की इच्छा हो, कुछ करना भी चाह रहा हो। नहीं, वो तो हम लोग भी मानते हैं कि जैसे ये सेलिब्रिटी बन गया, अब कहीं पे भी जाता है, एवरीवन, हर कोई चाहता है इसको गोद में उठाए, अपना फोटो खिंचवाए, इसके पास अपना फोटो सिक्योर करके रखे। और इसमें क्या होता है कि बार बार कोई गोद में लेता है, ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है जी। तो यही है कि भाई हम लोगों को कम से कम इसको ये समझना चाहिए, बच्चा ही है बच्चे, क्योंकि अब किसी भी फंक्शन में जाते हैं, मान लो किसी के यहाँ शादी में भी चले गए और सबने बोला शादी में जा रहे हैं, शादी में जहाँ पे भी जाएंगे वो हर कोई चाहेगा इसको गोद में उठाए और फोटो खिंचाए। एक की गोद में, दो की गोद में, तीन की गोद में, चार की गोद में, कितने गोद में जाएगा? सोचने में ये भी बच्चा है, ये भी तंग हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे देश की जनता है उसको भी चाहूंगा कि बच्चे को बच्चा रहने तो, बार बार गोद में उठाने से प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कौटिल्य को कौटिल्य रहने दिया जाए। एक छोटा सा मासूम सा प्यारा सा बच्चा है, इसे बच्चा ही रहने दिया जाए। कौटिल्य, आपको सबसे अच्छा रंग कौन सा पसंद, कलर कौन सा पसंद है? मेरे को ग्रीन। ग्रीन क्यों पसंद है आपको? इसलिए वो द्रोणाचार्य पहनते थे। अच्छा, तो ग्रीन आपको बहुत पसंद है। आप ग्रीन कपड़े पहनते हैं? पर मम्मी पापा लाल पहनाते, मैं ग्रीन को पसंद करता तो हूँ। आपने कभी मम्मी पापा को कहा नहीं कि मुझे ग्रीन पहनाइए? मैं रोज कहता हूँ, पर मम्मी पापा कहते हैं कि ना लाल अच्छा है। देखिए, हमारे चैनल का कलर भी रेड है, व्हाइट है। आपको कैसा लगता है? मेरे को ज्यादा हरा अच्छा लगता है। नहीं, हमारे चैनल का कलर देखिए आप, रेड एंड व्हाइट है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से गाना सुना दीजिए, रघुपति राघव। रघुपति, चलिए हम आपको सुनाते हैं। चलिए, रघुपति राघव राजा राम। आप डांस करेंगे? प्लीज डांस करें। आगे आगे यहीं पे, हाँ यहीं पे डांस करें। गाना भी गाइए कौटिल्य, गाना भी गा के रघुपति राघव।
तो यही कौटिल्य हम चाहते हैं, ऐसी मस्ती के मूड में रहे, एंजॉय करते रहे, इनका बचपन जैसा है वैसा ही रहे। आप लोग हमारे स्टूडियो में हैं। कौटिल्य आपका सतीश जी, दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। आई विटनेस का भी हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं जो इसके बचपन के ऊपर बात की और इसके बचपन के लिए हमें अवेयर किया और लोगों को भी अवेयर किया। इसके लिए आई विटनेस का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए यही कोशिश हमारी है कि कौटिल्य का बचपन बिल्कुल आम बच्चे की तरह रहे, इसका बचपन कहीं खो ना जाए। जिस मस्ती के मूड में आपने कौटिल्य को देखा है, ऐसा ही कौटिल्य हमें आगे भी मिलेगा। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे आई विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार।